नमस्कार। आज मैं आपको पौधे लगाना बताऊंगा। जैसे आप नर्सरी से लेके आते हैं, कुछ पौधे तो नर्सरी से ऐसे मिलते हैं जो गमले के अंदर होते हैं। जैसे ये मैं आपको दिखा दूं, ये देखिए दोस्तों, ये गमले के अंदर है और इसकी जड़ें जो है ज़मीन में चली गई थी और गमले में लगा हुआ है, लेकिन इनकी जड़ें ज़्यादा होती हैं तो इसको मैं गमले में नहीं लगाऊंगा, इसको मैं ज़मीन में लगाऊंगा। ये थोड़ा बड़ा हो जाता है पेड़ सा और तब इस पर फूल आते हैं। और इस पौधे का नाम मैं भूल गया हूँ, इस तरीके से इसके पत्ते हैं, कौन सा है मैं नहीं जानता। लेकिन और कुछ पौधे जो है दोस्तों, आप जो नर्सरी या जो बेचने वाले होते हैं उनसे भी लेते हैं, तो इस तरीके से वो उनको देते हैं। तो ऐसे पौधे जो हैं वो थोड़ा सा लगाना या लगना मुश्किल होता है और काफ़ी दिनों से ये ऐसे ही करके ऐसे रखे रहते हैं। देख रहे हैं इनकी डायरेक्शन भी चेंज हो चुका है, क्योंकि ये ऐसे ठेले पर रख के बेचते हैं और इस तरीके से बने रहते हैं, पानी मारते रहते हैं, तो फिर ये पौधे जो है इस तरीके से हो जाते हैं और इनको लगाना थोड़ा मुश्किल होता है और इनकी जो है एफिशिएंसी भी कम होती है कि ये पौधे लगेंगे कि नहीं लगेंगे। लेकिन इस वक्त अभी मौका जो है सितंबर चल रहा है, तो सितंबर के मौके पर अगर आप पौधे लगाते हैं, बरसात का टाइम चल रहा है, चारों तरफ मौसम भी इस तरीके का हो रहा है, तो ऐसे में अगर इन पौधों को आप गमले में शिफ्ट कर देते हैं तो फिर इनके 99% जो है लगने के चांस हो जाते हैं। आज मैं आपको दिखा दूं दोस्तों, कई पौधे लेके आया हूं। ये कोलियस का मैं पकड़े हुए हूं और ये हर सिंगार का पौधा है दोस्तों। और इसमें अब देखना बाकी है कि जड़ है या फिर उन्होंने जो है हमें ऐसे ही पौधा करके दे दिया है। ये भी खोल के सब मैं दिखाऊंगा। इसके अलावा हमारे पास काफ़ी और भी पौधे हैं जो मैं आपको दिखा दूं। ये सब पौधे हमारे जो हैं रखे हुए हैं, इनको मैं लेके आया हूं और इन सभी पौधों को आज मैं लगाऊंगा और एक एक करके आपको दिखाता जाऊंगा कि किस तरीके से पौधे लगाते हैं आप, कौन सी मिट्टी तैयार करेंगे, गमलों में भरने से पहले आपको क्या क्या तैयारियां करनी हैं और इन पौधों को लगाने के बाद खाद अभी डालनी नहीं डालनी है, सारी जानकारी आपको मैं धीरे धीरे अलग अलग करके वीडियो में देता रहूँगा। क्योंकि अगर एक ही वीडियो में दोस्तों ये सारी जानकारियाँ दूंगा तो फिर वीडियो बड़ा हो जाएगा और आपको भी देखने में मुश्किल होती है। तो फिर और एक वीडियो, जैसे कि दोस्तों आप देखते हैं कि मेरे ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं हैं और ज़्यादा लोग भी नहीं आते हैं देखने के लिए। मेरे मुश्किल से जो है 10, 20, 50 लोग देखते हैं वीडियो पे, क्योंकि अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए, मुझे कुछ ही दिन हुए हैं। तो ये पौधे लगाने का शौक़ तो मुझे काफ़ी बरसों से है और मैं इन पौधों को बरसों से लगाते आ रहा हूँ और काफ़ी, अगर मैं बात करूँ तो हज़ारों रुपए के पौधे मैंने लगाए हैं, जो पौधे ख़राब भी हो गए हैं और कुछ पौधे हमारे लगे हुए हैं। तो दोस्तों बात ये है कि ऐसे ही लगा करके ख़राब होते होते मैंने नॉलेज जो है गेन की है। इसके अलावा आप लोग जो यूट्यूबर हैं, यूट्यूबर जो जानकारियां देते हैं और मुझे बताते हैं कि कौन से पौधे गमले में लगाने चाहिए, कौन से पौधे ज़मीन में लगाने चाहिए, उन्हीं सब लोगों से मैं जानकारी ले करके और अपना इस गार्डन को जो है मैंने तैयार किया है दोस्तों। तो अभी ऐसा नहीं है, मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे फूल वाले पौधे हैं जो सर्दियों में फूल देंगे, उनकी तैयारी भी मैंने कर रखी है। और काफ़ी पौधे मैंने कटिंग से लगा रखे हैं जिन्हें अभी लगा सकते हैं, जैसे गुलदावदी है और डहलिया है। इस तरीके के पौधे जो है कटिंग से लगा सकते हैं, कोलियस लगा सकते हैं। ये देख पा रहे हैं दोस्तों कितना बढ़िया कोलियस हमारा जो हो रहा है, तो इसकी कटिंग बड़ी आसानी से लग जाती है। ये कोलियस है और आप इसकी यहाँ से कटिंग स्टेम तोड़ेंगे और तोड़ने के बाद थोड़ा सा एलोवेरा या फिर कोई रूटिंग हार्मोन्स अगर आपके पास है तो उस पर डुबो करके और इसको लगा देंगे तो ये आसानी से लग जाता है। ये मैंने तैयार किए हैं दोस्तों, मैं दिखा दूँगा आपको। ये सब जो है हमारे कलम से ही लगाए गए हैं पौधे। ये मेरे पास गोबर की खाद है दोस्तों, जिसको मैंने लेके रखा हुआ है। ये पुराने गमले की मेरी गार्डन सॉइल है, मिट्टी है यहीं गार्डन की जो है। और इसके अलावा इसमें दोस्तों मैंने जो है वो होती है धान की हस्क, भूसी, वो है। और ये भूसी मैं इसलिए गमलों में नीचे डाल देता हूँ ताकि जो मेरे छेद होते हैं गमलों के अंदर, काफ़ी छेद होते हैं ये देखिए दोस्तों, तो इसमें मिट्टी निकल जाती है। तो अगर इसको डाल दूँगा तो ये फंगीसाइड का काम करता है, ये जो एंटी फंगस होता है, तो इसमें फंगस नहीं लगता है दोस्तों। और नीचे डालने के बाद इसके ऊपर अगर मिट्टी डालते हैं तो फिर हमारे पौधों को जो है पानी भी आसानी से निकल जाता है और इसमें फंगस लगने के भी कोई चांस नहीं होते हैं। काफ़ी दिनों में ये जब नीचे पड़ा रहेगा तो उसके बाद ये सड़ भी जाता है आराम से। ये जो है हमारा जो है घूरा बन जाएगा और ये जो है खाद का काम करेगा। तो फंगस अगर और कोई चीज़ आप डाल देते, जैसे ये मैंने निकाले हैं, अगर इनको डाल देता हूँ नीचे तो फंगस लगने के 99% चांस रहते हैं और वो फंगस हमारी जड़ों में लग जाता है, जिससे हमारे पौधे ख़राब हो जाते हैं। तो इस तरीके से अगर आप धान की भूसी कहीं मिल जाती है तो उसको ज़रूर लगाएं, लेके आएँ दोस्तों। और ये नीचे डाल लें जिस तरीके से हमने इसमें डाल लिया है।
और अब मैं इसके ऊपर थोड़ी सी मिट्टी डाल दूंगा दोस्तों। और दोस्तों ये जो मैंने इन्हीं गमलों में से खाद निकाली, वो मिट्टी निकाली थी, तो वो मिट्टी है मेरी। हालांकि ये मिट्टी जो है सूखनी चाहिए, अभी धूप नहीं निकल रही है और मैं पौधे लेके आ गया हूँ, तो अभी इतना समय भी नहीं है कि इसको मैं सूखने के लिए डाल दूँ। लेकिन दोस्तों अगर आपकी मिट्टी सूखी हो तो फिर ज़्यादा बेटर रहता है। इसमें देखिए दीमक लगी हुई है ये दोस्तों, तो इसको मैं यूज़ नहीं करूँगा। कि अगर इस मिट्टी को आपने यूज़ किया तो फिर ये दीमक जो है आपके पौधे तक पहुँच जाएगी और पौधा आपका मर जाएगा। तो आप जो भी मिट्टी लें वो सूखी मिट्टी लें और वही इस गमले के अंदर डालें, ताकि आपके ये जो पौधे हैं वो सालों दर सालों चलते रहें। तो इसको मैं छोड़ देता हूँ और दूसरी मिट्टी लेके आऊँगा, उसी से इसमें डालूँगा और लगाऊँगा पौधे और दिखाऊँगा। और ये दोस्तों फंगीसाइड है सांप का, तो इसको जो है लेकर के अगर आप अपनी मिट्टी में मिला देते हैं तो फिर इसके अंदर जो वैसे कीड़े हैं वो सब ख़त्म हो जाएंगे और इसमें वो पनप नहीं पाएंगे। इसलिए मैंने दोस्तों ये मिला दिया है। दोस्तों देखिए, अब हमारा जो है ये मिट्टी, इसमें हमने वर्मी कंपोस्ट डाल रखी है, घूरा डाल रखा है और थोड़ा रेत भी मिला के रखा है और हमने गार्डन की सॉइल रखी है लेकर, और इसको हम मिक्स कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि जो हमारी मिट्टी के अंदर कीड़े वैसे होंगे जो हमारे पौधे को नुकसान पहुंचाएंगे वो सब ख़त्म हो जाएंगे और वो पनप नहीं पाएंगे। इसलिए फंगीसाइड ज़रूर मिलाना चाहिए। इसके अलावा हम जो अभी पानी यूज करेंगे वो भी पानी भी हमारा वैसा ही होगा, जिसको हम इस तरीके से आप गमले के अंदर मिट्टी डाल देंगे दोस्तों। और यहाँ पे अब मैं गमला रख दूँगा, जिससे हमारा ये दोस्तों चूना है, इसमें मैंने थोड़ा चूना भी मिला दिया है दोस्तों। हालांकि चूना ज़्यादा नहीं मिलाना है, क्योंकि अगर ज़्यादा मिला देंगे तो फिर हमारी सॉइल जो है स्टील हो जाएगी। कैल्शियम के लिए चूना मिलाया जाता है दोस्तों, और चूना मिलाने से फिर जो आपके इसमें जो कीड़े जैसे हैं जो आपके पौधे को ख़राब कर सकते हैं वो सब नष्ट हो जाएंगे। इसलिए हमने इसमें चूना मिला दिया है दोस्तों। अब हमारी ये मिट्टी तैयार है। इसमें अगर हैं भी कीड़े तो वो सब मर जाएंगे सारे। सभी पौधे उसी में डाल देते हैं। और जाओ बुढ़ा देते। ये देखिए दोस्तों, फंगीसाइड में तो मिला दिया है और सारे पौधे इसी में डालूंगा, ताकि हमारे पौधों की जो मिट्टी है वो हट जाए। अगर मैं उस मिट्टी को नहीं हटाऊंगा तो फिर ये दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये मिट्टी जो है अंदर सूख जाएगी और पौधा जो है पनप नहीं पाएगा, तो फिर जो है पौधा हमारा ख़राब हो जाएगा। इसलिए किसी भी पौधे की मिट्टी निकालना बहुत ज़रूरी है। चलना, तो ये जितने भी पौधे हैं इन सभी को मैं दोस्तों खोल खोल के और इनको इस पानी के अंदर डाल दूंगा। इसकी जो मिट्टी है ये देखिए दोस्तों, क्रोटन है, और इसकी जो मिट्टी है जब निकल जाएगी तो हमारा क्रोटन ये जो है, ये देखिए दोस्तों, इन्होंने इस गांठ को बांध कर रखा है, अभी तक ये गांठ नहीं खोली है। अब सोचो अगर आप इसी तरीके के पौधे को लगा देंगे तो फिर ये अंदर ही अंदर सड़ता रहेगा और आपका पौधा जो है नहीं लग पाएगा। इसलिए हमेशा याद रखें, ये क्या है कि नर्सरी वाले जो है किसी भी क्रोटन की जो जड़ है लेआउट से पौधा तैयार करते हैं। तो जैसे क्रोटन है उसमें थोड़ी सी ये मिट्टी लगा के और इस तरीके से वो बांध देते हैं ताकि ये जड़ निकाल दे। जैसे ये जड़ निकाला, अब इस जड़ के अंदर ये देखिए दोस्तों, ये कीड़े लगे हुए हैं। तो ये कीड़ा जो है ये जो लगा हुआ है, अगर इसके अंदर लग गया है तो ये आपके पौधे को सड़ा देगा, ख़राब कर देगा और ये पौधा कभी भी आपका नहीं लग पाएगा।
तो यही वजह है जब आप नर्सरी से कोई पौधा लेके आते हैं तो इसको लाया हूँ क्रोटोन का, और इसको लगाने की विधि आपको बताऊंगा। जैसे कि आपने देखा होगा कि ज़्यादातर लोगों की एक शिकायत रहती है कि जब भी नर्सरी से पौधे लाते हैं और फिर जो है वो पौधे हमारे चलते हैं, तो ये दोस्तों शिकायत जो रहती है वो कारण उसका ये है कि जब भी हम नर्सरी से कोई पौधा लेके आते हैं और इसकी ये मट्टी हटाई मैंने और लगा दिया, तो फिर दोस्तों वो पौधा हमारा कुछ दिनों तक हरा रहता है, उसके बाद सड़ के निकल जाता है। हम कहते हैं कि हमने पानी ज़्यादा नहीं डाला, कभी कभी सभी नर्सरी वाले बताते ज़्यादा पानी नहीं डालना, तो मैंने पानी भी ज़्यादा नहीं डाला, उसके बाद भी सड़ गया, या फिर पौधा सूख रहा है तो पानी डालना पड़ता है। तो दोस्तों उसकी वजह ये होती है कि जब नर्सरी से लेके जो पौधा आते हैं, ये देखिए मैं खोल के दिखाता हूँ आपको, ये खोल दिया, और इसमें ये अभी मैंने ये देखिए इसमें ये बंधी हुई थी, तो इसको लेआउट जो बोलते हैं, लेआउट से पौधा तैयार किया गया है। ये पौधे कई तरह से तैयार किए जाते हैं, एक बीज से तैयार होता है, जो बीज डाल देते हैं उससे पौधा उगता है। दूसरा पौधे की कटिंग लगाई जाती है इस तरीके से, यहाँ से कटिंग लगाने के बाद और उसको रूटिंग हार्मोन्स लगा के आप किसी भी गमले में या कहीं जगह पे लगा देंगे तो वो फिर वो कलम से पौधा तैयार होता है। और तीसरा तरीका जो होता है लेआउट का होता है। लेआउट का तरीका ये है कि आप जैसे ये पौधा हमारा बड़ा हो गया और आप इस पौधे को लेआउट करेंगे, थोड़ी मिट्टी यहाँ पे लगाएंगे और इसको अच्छे से सील्ड कर देंगे इससे मिट्टी लगाने के बाद, तो फिर कुछ महीनों के बाद ये पौधा यहाँ से जड़ पकड़ लेगा और नीचे से आपने काट दिया तो ये पौधा आपका तैयार हो गया। तो ये उसी तरीके से तैयार किया गया पौधा है। आप देख रहे हैं ये जड़ थोड़ी थोड़ी सी आ रही थी, लेकिन इसके अंदर अभी कीड़े लगे हुए हैं। अभी मैंने एक कीड़ा देखा था इसके अंदर, तो इसके लिए ये देखो काट के लगाया हुआ है। तो इसको अगर आप ऐसे ही गोटी बंधी हुई और इसको लगा देंगे तो फिर ये लगना मुश्किल है। तो इसको क्या करना है, मैंने बकेट में पानी ले लिया है और उसमें जो हमने आपका फंगीसाइड डाला हुआ है, और फंगीसाइड डालने के बाद इस पौधे को हम यहीं इसको डिप कर देंगे, तो ताकि ये मिट्टी जो है इसकी लगी हुई है वो छुट जाएगी, और छुटने के बाद तब हम पौधा को अगर इसको लगाएंगे तो फिर हमारा पौधा लग जाएगा। वरना ये जो मिट्टी चिपकी रहती है वो गीली मिट्टी रहती है, पानी डालते ही हार्ड मिट्टी रहती है, तो पौधे में हमेशा जो है जड़ के पास गीला बना रहता है, और आपका पौधा बाहर से अगर सूखा लग रहा है तो पानी आप डालेंगे, लेकिन यहाँ अंदर गीला बना रहता है और उसकी वजह से पौधा सड़ जाता है। यही वजह होती है कि आपके पौधे जो है नहीं लगते हैं। ये दोस्तों गुलमेहदी का पौधा है या बालसम का कहें, इसमें फूल बहुत अच्छे आते हैं। और इसको भी मैं आपको दिखाता हूँ, इसको यहाँ से निकालूंगा, और निकालने के बाद ये देखिए इसकी रूट है दोस्तों, और इस रूट के अंदर चारों तरफ आसपास जो मिट्टी लगी है ये इसके पनपने नहीं देगी, इसके लिए इसमें हमने डाल दिया ताकि ये मिट्टी हमारी हट जाए। आज कई पौधे लेके आया हूँ, सारे पौधों को इसी तरीके से लगाऊंगा दोस्तों। अगर आप भी नर्सरी से पौधे लेके आते हैं और आप चाहते हैं कि मेरा पौधा सूखे ना, जो अक्सर शिकायत रहती कि नर्सरी से पौधा जब लाए थे तब तो वो बहुत अच्छा सा हरा भरा था, फूल दे रहा था, लेकिन घर में आकर के वो अब नहीं पनप रहा और सड़ गया। तो यही वजह होती है दोस्तों, नर्सरी वाले अपनी जो मिट्टी, चिकनी मिट्टी इसको लगाते हैं ताकि रूट जो है ख़राब ना हो। और ये चिकनी मिट्टी इतनी हार्ड होती है, और इसको ऐसे आप लगा देंगे तो चारों तरफ पानी देंगे, ये गीली बनी रहेगी और इसकी जड़ें जो है इसी में रह करके सड़ जाएंगी। तो आपकी जड़ें सड़े नहीं और आपका पौधा जो है फिर से हरा भरा हो और आपका पौधा प्रोग्रेस करे, बुशी हो। इसलिए ये ज़रूरी है कि आप जो है फंगीसाइड डाल के, मैंने सांप का फंगीसाइड लिया है और एक बाल्टी में मैंने 10 ग्राम डाल दिया है, और 10 ग्राम फंगीसाइड डालने के बाद उसमें सारे पौधे हम डिप कर देंगे। इससे हमारे पौधों के अंदर अगर फंगस लगा होगा तो वो भी ख़त्म हो जाएगा। दूसरा, हमारी ये जो जड़ें हैं वो छुट जाएगी, मिट्टी की जो जड़ें हैं मिट्टी में चिपकी हुई वो छुट जाएंगी। ये देखिए दोस्तों, आज इसमें भी मैं बताता हूँ, ये देखिए कीड़े हैं, ये देखिए कीड़े रेंग रहे हैं दोस्तों, ये देखिए, और ये भी कीड़ा है। तो ये जो कीड़े हैं दोस्तों ये जड़ों को ख़राब करते हैं, और इसमें अगर लगे रहेंगे तो ये पौधे अंदर ही अंदर आपका पौधे को गला देंगे। इसमें देखो कितने कीड़े निकल रहे हैं दोस्तों, और ये पौधा जो है पूरी तरह से सड़ जाएगा, गल जाएगा, और आपका 10-15 दिन तो हरा रहेगा और उसके बाद धीरे धीरे सड़ जाएगा। आपको लगेगा कि मेरा पौधा चल रहा है, और अचानक से एक दिन ये ख़राब हो जाएगा। इसके लिए दोस्तों ज़रूरी है कि इसमें जो मिट्टी चिपकी हुई है वो सारी मिट्टी पूरी तरह से छोड़ दें, क्योंकि ये पानी मारते रहते हैं, और पानी मारने के बाद ये देखिए दोस्तों ये कीड़े लगे हुए सड़ रहा है। तो ये सड़ने की वजह क्या है कि दोस्तों जो वाहन देते हैं ये इससे बना हुआ था, और कई दिनों का ये पौधा जो है रखा हुआ है, और जिसकी वजह से इसमें सारी ये सीढ़ियाँ पड़ गई हैं, सड़ रही हैं, और ये पौधे को पूरी तरह आपका पौधा सड़ा देंगी। इसलिए बेटर है कि आप इसको फंगीसाइड में डालने के बाद और इसकी पूरी जड़ें जब क्लियर हो जाएंगी तब पौधे को लगाएंगे। तो अभी मैं इसको डाल देता हूँ, उसके बाद कैसे निकलेगा पौधा हमारा वो भी मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तों। तो आप भी इसी तरीके से अगर पौधा लगाएंगे तो आपका पौधा पूरी तरह से
चलेगा और वो हमेशा के लिए आपके गार्डन की शोभा बढ़ाता रहेगा। अन्यथा आप भी उन्हीं में से शामिल हो जाएंगे जो लोग ये कहते हैं कि नर्सरी से पौधा लाने के बाद ख़राब हो जाता है। मैं दोस्तों इसका एक्सपेरिमेंट कर चुका हूँ, काफ़ी पौधे जो हमने लगाए थे, लेकिन हमारे पौधे ख़राब होते रहे। देखिए ये भी, अब ये देखिए इसकी जड़ टूटी हुई है। और ये क्या करते हैं, इस मिट्टी को इन्होंने लिया और मिट्टी को लेने के बाद ये जो कई पौधे लिए और कई पौधे, ये देखिए दोस्तों है ना, कटी हुई, जैसे आपको दिखाता हूँ। तो जो बेचने आते हैं तो आपको लगता होगा विश्वास दिलाएंगे, अरे कोई पौधा मरेगा नहीं है, मेरी गारंटी है ये। तो इस तरीके से दोस्तों आप देख रहे हैं, तो ये सब पौधे में जड़ तो आई है, लेकिन ये देख रहे कटिंग, और ये तो ऐसे पौधे, इसीलिए ये पौधा इस तरीके से इसकी हालत है और ये पौधा जल्दी ही मर जाएगा। अगर मैं कोशिश करूँगा कि इसको इस तरीके से लगाऊँ कि इसकी मिट्टी जो है निकल जाए और पौधे की जो जड़ें हैं वो सूखी मिट्टी में डालने के बाद हम इसको अपने गमले में जगह देंगे ताकि ये पौधा जो है चल जाए। अभी मौसम चल रहा है, सितंबर का महीना है और आज जो है 12-13 सितंबर हो चुकी है और यही महीना है जिसमें आप पौधे लगा सकते हैं। अगर आप इस महीने में नहीं लगा पाते तो अक्टूबर में भी लगा सकते हैं, लेकिन जितना उपयुक्त महीना जून से लेकर के और अक्टूबर से पहले अगस्त सितंबर तक का होता है, वो महीना सबसे उपयुक्त और पौधों के लिए बहुत ही जीवनदायक होता है दोस्तों। तो ये है पौधे लगाने का सही तरीका दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, सारे पौधे मैं इसमें डिप कर दूंगा। तो कोई भी पौधा लगाने से पहले ये प्रक्रिया ज़रूर करें। ऐसी काफ़ी लोग कहते हैं ऐसा ही लगा दो जाके तो लग जाएगा, तो अगर आप ऐसा लगा देंगे तो जैसा मैंने आपको देखा है, पहले से ही सूढ़ियाँ लगी हुई हैं और सूढ़ियाँ लगी हैं, इसका मतलब पौधा सड़ रहा है, उसमें फंगस लग चुका है और वो धीरे धीरे आपके पौधे को गला देगा और फिर वो पौधा कभी भी आपके गार्डन में नहीं लग पाएगा। तो सबसे ज़रूरी काम यही है दोस्तों, जो मैंने इसमें सारे पौधे अब मैंने डाल दिए हैं और अब मैं एक एक गमला तैयार करूँगा और तैयार करके इनको डालता जाऊँगा और आपको बाद में दिखाऊँगा। तो ऐसे ही पौधे अगर आप लगाते हैं दोस्तों तो कभी ख़राब नहीं होंगे। तो कोई भी पौधा लगाने से पहले, अगर आपका कोई भी पौधा पहले से गमले के अंदर लगा है तो आपको पूरी तरह से उस गमले को खाली कर लेना है। जिस तरीके से हमने ये दोस्तों खाली कर लिया है गमला। तो अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर क्या होता है कि जो गमले के अंदर कुछ ऐसे सूक्ष्म जीवाणु पनप जाते हैं जो पौधों को नुकसान पहुंचा देते हैं, और वो पौधे को नुकसान पहुंचाने के लिए अगर आपने इस तरीके से गमला खाली नहीं किया तो वो उसमें बने रहेंगे। सबसे पहला काम है दोस्तों, इस तरीके से गमला खाली कर लेना है और उसको थोड़ी सी धूप दिखा देना है, जो मैंने धूप दिखा दी है। अब ये मेरा गमला तैयार है। मिट्टी के लिए मैंने बताया था आपको कि आप जो है अपनी गार्डन की सॉइल जो है 50% ले लें और उसमें 50% गोबर की खाद, जो ये है, ये गोबर की खाद दोस्तों मैंने ले रखी है, इसको ले लें 50% जितनी आप ये लें गार्डन की सॉइल उतनी ही गोबर की खाद ले लें, दोनों को मिक्स कर दें और उसमें आप जो है आधा हिस्सा, दोनों मिट्टी का जो जितनी भी मिट्टी बनेगी उसका आधा हिस्सा ये जो भूसी है धान की उसको आप मिला दें। कोकोपीट भी मिला सकते हैं, अगर आपको ये भूसी नहीं मिलती तो कोकोपीट मिला दें और 20% रेत मिला दें। और ये मिट्टी अगर तैयार कर लेते, आधी मिट्टी गार्डन की, आधी मिट्टी जो है एक भाग गार्डन का ले लें, एक भाग आप ले लें गोबर की खाद का, एक भाग आप जो है कोकोपीट का इसका ले लें, क्या बोलते हैं, भूसी या कोकोपीट, और एक भाग थोड़ी सी मुट्ठी, एक मुट्ठी जो है खली भी डाल दें इसमें। और इसके बाद इसमें जो है फंगी साइड जो आता है, फंगी पाउडर आता है जो सांप का है, तो इस तरीके से थोड़ी सी उसमें ये भी मिला दें 1 ग्राम के अलावा। और फिर आपकी ये मिट्टी तैयार हो गई। इसको 6 महीने तक कोई भी खाद की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरीके से अगर आप मिट्टी तैयार करते हैं तो कोई भी पौधा उस मिट्टी के अंदर लगाया जाएगा तो वो आराम से चल जाएगा दोस्तों, और उसको आप लगा करके अपने गार्डन की शोभा बढ़ा सकते हैं। इसमें मैंने ये सब मिक्स कर लिया है दोस्तों, दिखा दिया आपको। ये तैयार है हमारा सॉइल मिक्स। अभी गीला है थोड़ा, इसलिए हम इसमें पौधा लगाने के बाद पानी कम डालेंगे, सिर्फ थोड़ी जड़ के पास ही डालेंगे, बाकी ऐसा ही छोड़ देंगे। और इसको अभी मैं छाए वाली एरिया में जहाँ पानी नहीं पड़ेगा वहाँ रख के चला जाऊँगा। अभी मैं लगाएंगे। ये देखिए दोस्तों क्रोटॉन है हमारा, और इसको जो है लेआउट से तैयार किया गया है। ये देख रहे हैं आप, जड़ें बंधी हुई हैं, इसमें मिट्टी बंधी थी और इतना मैंने धो दिया है।
इसके बाद अब इसमें फंगस लगने के कोई चांस नहीं है, क्योंकि फंगीसाइड डाल के मैंने इसको वॉश कर दिया है। और इसको मैं अब इस गमले में लगाऊंगा तो ये मेरा गमले में आराम से लग जाएगा दोस्तों। थोड़ी मिट्टी और डाल देता हूँ। तो दोस्तों ये देखिए क्रोटन का पौधा है। अब मैं इसको इसमें लगाऊंगा और इसको मैंने सिंपली ये रख दिया है दोस्तों। और रखने के बाद ये मिट्टी थोड़ी सी डाल दी मैंने, और इसके बाद जो मैंने मिट्टी तैयार की थी वो पूरी तरह से इसमें डाल दूंगा दोस्तों। इसमें मैंने फंगीसाइड मिला दिया है दोस्तों। इसके पौधे को मैंने जो नर्सरी से लेके आया था, मैंने आपको दिखा दिया कि इसकी जड़ को पूरी तरह से खोलने के बाद आप ऐसे बकेट में ड्रॉप कर देंगे। इसकी जड़ें जो धुल जाएंगी, पूरी तरह से साफ़ हो जाएंगी। उसके बाद फिर आप इस गमले में, अपने गमले में इसको जगह देंगे। और ये देखिए दोस्तों, मैंने इसको पूरी तरह से लगा दिया है। और इसको पानी तभी देना है दोस्तों क्रोटन को, जब आपको पानी की मिट्टी जो गमले की है वो आपको सूखी दिखाई दे। अभी लगाया है तो अभी मुझे पानी इसमें थोड़ा सा देना पड़ेगा, क्योंकि वैसे नहीं भी दूंगा, इसमें नमी बराबर बनी हुई है, तो पानी देने की अभी मुझे ज़रूरत इसमें है नहीं। इससे क्या होगा कि हमारी जड़ें जो है नमी बनी रहेंगी और ये हमारा आराम से पौधा लग जाएगा। ये देखिए दोस्तों, ये पौधा मेरा तैयार हो गया, पूरी तरह से लग गया है दोस्तों। और इसको ऐसे ही छोड़ दूंगा दोस्तों और हमारा पौधा लग गया है। इस तरीके से अगर आप भी पौधा लगाते हैं तो फिर आपका पौधा जो है सालों 10 सालों चलता रहेगा। अभी मैं इसको इसलिए भर दिया है ताकि जब मैं बरसात में इसको बाहर रखूं, अभी तो नहीं, कुछ दिनों के बाद, तो फिर हमारे पानी जो है ज़्यादा इसमें ना आए और जो पानी पड़े वो बाहर निकल जाए। और उसके बाद फिर मैं जब ये पूरी तरह लग जाएगा 2-3 महीने के बाद, तो फिर इसकी मिट्टी थोड़ी सी निकाल के इसमें गोबर की खाद डाल दूँगा। बस ये हमारा क्रोटन तैयार है।